हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट पीयूसी स्टूडेंट वालों के लिए और एक पोएम लेकर उपस्थित हूँ। पोएम का शीर्षक है, पोएम का नाम है रसकान के सवैये। रसकान के सवैये, इसका अर्थ है रसकान पोएट नेम, सवैये मीन्स स्टांजा और पंक्ति। सो यहाँ पर छोटी सी कविता है, मिडिवल पोएट्री, 2 पंक्ति की कविता है और बहुत ही क्या आसान है। सो डायरेक्ट आपको व्याख्यान करूँगा, एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा, तो आप सुन लीजिए। सो कवि रसकान है। ये कविता पढ़ने से पहले या सुनने से पहले विषय वस्तु को पहले जान लेना चाहिए। एंड ऑलरेडी so many students they know we read any poem, before that we read intent. So intent is so important for us. When we know intent, easily we can understand any poem, any story, any novel or any lesson. Intent means that is heart of the lesson, heart of the poem. So intent को पहले जान लेना चाहिए। स्टूडेंट्स, जो कोई भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सपोर्ट करिए। इस वीडियो के अंत तक देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, निरंतर सपोर्ट करते रहिए। आगे बढ़ूंगा, सुन लो। प्रस्तुत प्रथम पद में रसकान हर स्थिति में ब्रज में ही जन्म लेना चाहते हैं। आपने अपना संबंध उन्हीं से जोड़ने की इच्छा प्रकट की है जिनसे कृष्ण का संबंध रहा है। सो यहाँ पर इस आशय में, इंटेंट में रसकान कहने लगते हैं, रसकान हर स्थिति में ब्रज में ही जन्म लेना चाहते हैं। अगर रसकान का अगर जन्म होना है तो ब्रज में ही क्या मेरा जन्म हो, और श्री कृष्ण का जो संबंध है, किसी चीज से भी अगर संबंध है, उन सारे चीजों से संबंध रखना चाहते हैं। सो यहाँ पर श्री कृष्ण से जुड़ी हुई सारी चीजों के साथ रसकान संबंध रखना चाहते हैं। यह पहला स्टांजा में यह अर्थ है। सेकेंड वन देखिए, दूसरे पद में गोपी अपनी सखी से कहती है कि कृष्ण मेरा प्रिय है, उसे प्राप्त करने के लिए तेरे कहने पर सारा स्वांग भर लूंगी। सो एक गोपी अपनी सखी से कहने लगती है, लॉर्ड कृष्णा मेरा लवर है, और उस लवर को पाने के लिए मैं कौन सा भी क्या स्वांग यानी कौन सा भी पात्र यानी कौन सा भी नाटक करने के लिए मैं तैयार रहूंगी। और सखी से कहने लगती है, यू टेल मी, आई लिसन एवरीथिंग। जो भी आप करने के लिए कहेंगे वो सब कुछ क्या मैं करूंगा। सो हियर वी कैन सी लव फीलिंग्स, लव बिटवीन गोपी एंड गोपिकास एंड लॉर्ड कृष्णा। सो यहाँ पर उस प्रेम को क्या पवित्र प्रेम माना जाता है। एंड सो मेनी स्टूडेंट्स दे नो वी हैव 2 टाइप्स लव। फर्स्ट वन लौकिक लव, वी कैन सी दिस लव। फर्स्ट वन लव, लौकिक लव, वी कैन सी दिस लव, लव बिटवीन father and mother, love between sister and brother, love between husband and wife, love between 2 lovers. So this is Laukik lover. This love we can see in this world. That love called as Laukik love. Second type love is so different. We can't see this love. This love between devotee and God. Nobody see this love. Nobody find this love feelings. So this love called as Alaukik love. We cannot see this love in this world. इस प्रेम को, इस मोहब्बत को
इस दुनिया में क्या देख नहीं सकते हैं। यह प्रेम किनके बीच होता है? डिवोटी और गॉड के बीच होता है। सो यहां पर अब पहला स्टांजा पढ़कर आपको सुनाऊंगा। तो रसकान क्या कहते हैं देखिए। मानुसो तो वही रसकानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कवि रसकान जी कहने लगते हैं, अगर मैं मनुष्य होकर अगर जन्म लूंगा, मनुष्य होकर अगर जन्म लेना है मुझे, तो मैं ब्रज और गोकुल में ही जन्म लूंगा। और ब्रज और गोकुल में जो गायों को चराने वाले जो ग्वाला है, वही ग्वाला मैं बन जाऊंगा। मुझे अगर मनुष्य होकर अगर जन्म लेना है, तो ब्रज और गोकुल में मैं भी गायों को चराने वाला ग्वाला बन जाऊंगा। सेकंड वन, जो पशु हो तो कहां पशु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। अगर मैं पशु होकर अगर जन्म लूंगा, या मेरा जन्म अगर हो जाएगा प्राणी के रूप में, एनिमल्स के रूप में, मैं नंद महाराज के जो गाय है, जो जानवर है, उन जानवरों के बीच मैं भी क्या एक जानवर बनकर रहूंगा। और मैं उन गायों के बीच, उन जानवरों के बीच मैं रहूंगा। थर्ड वन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरैयो कर छत्र धुरंधर धारण। अगर मैं पत्थर के रूप में अगर जन्म लूंगा, तो मैं वहीं पर जन्म लूंगा, क्योंकि जो धुरंधर है, इंद्र है, जो कृष्ण ने क्या उस पत्थर को अपनी उंगली पर क्या, जो पर्वत का जो पत्थर था, उस पत्थर को यानी पर्वत को अपनी छोटी उंगलियों में क्या उठाए थे, जैसे एक छाता की तरह, छत्र की तरह। तो यहां पर अगर मैं पत्थर होकर अगर जन्म लूंगा, तो कम से कम मेरे जो गॉड है श्री कृष्ण मुझे कम से कम क्या छू लेंगे, यानी स्पर्श करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ वन, जो खग हो बसोरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। अगर मैं पक्षी होकर या बर्ड होकर अगर जन्म लूंगा, या जन्म लिया हूं समझ लो, मैं वही बसेरा करूंगा, वहीं पर रहूंगा जहां पर कालिंदी कुल कदम की वृक्ष है, पेड़ है, उस पेड़ की डाली पर मैं वास करूंगा। सो यहां पर स्टूडेंट्स रसकान कहने लगते हैं, मेरा जन्म अगर मनुष्य के रूप में अगर हुआ है, तो मैं ब्रज में रहूंगा ग्वालन बनकर। अगर मेरा जन्म अगर पशु के रूप में हुआ, तो मैं नंद महाराज के पास जो पशु है, उन पशुओं के बीच मैं भी एक पशु बनकर रहूंगा। अगर मैं पत्थर के रूप में अगर जन्म लूंगा, तो मैं उस पत्थर का माउंटेन बनूंगा या पर्वत बनूंगा, जिस पर्वत को लॉर्ड कृष्ण ने क्या अपनी उंगली पर पकड़ लिए थे, यानी उंगली पर ही क्या एक पर्वत को क्या धारण कर चुके थे। अगर मैं पक्षी के रूप में, पशु के रूप में, पंछी के रूप में अगर जन्म लूंगा, तो मैं वहीं पर लूंगा उस कालिंदी कुल कदम का जो वृक्ष है, पेड़ है, उस पेड़ में ही मैं रहूंगा, डाली पर ही मैं रहूंगा। So these feelings are so different feelings. Here only we can see devotion. So devotion is so important. Actually we are religious people. So always we show our devotional feelings. अगर हम किसी भगवान का स्मरण अगर करते हैं, तो हमारे दिल में, हमारे मन में क्या यही भावनाएं होनी चाहिए, भक्ति की भावनाएं। स्टूडेंट्स अर्थ आಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। सेकेंड वन नोड़ी, लास्ट वन, मोर पकासीर ऊपर राखियो गुंज की माला गरे पहिरूंगी। यानी एक गोपी अपनी सखी से, सहेली से कहने लगती है, हे सखी, मैं श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर क्या मोर का जो पंख है, उस पंख को क्या धारण करूंगी, और गले में क्या जो बड्स होते हैं, फूल, छोटे 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 फूल या फूल की जो कली होती है, उन कलियों की माला बनाकर श्री कृष्ण की तरह गले में मैं गार्लैंड पहनूंगी। नेक्स्ट कहती है, ओटी पितंबर लई लकूटी बन गोधन
ग्वारनी संग फिरूंगी। यानी मैं लॉर्ड कृष्ण की तरह, मेरा जो लवर है, मेरा जो प्रिय है कृष्ण, उस कृष्ण की तरह मैं पीले रंग का पीतंबर वस्त्र धारण करूंगी, है ना। कृष्ण की तरह मैं कपड़े पहन लूंगी और श्री कृष्ण के हाथ में जो लकड़ी है, स्टिक है, उस लकड़ी को भी मैं पकड़ लूंगी। गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी। जो गोधन, जो गायों को चराने वाली जो ग्वारिनी है, उन ग्वारिनियों के साथ मैं भी कहा जंगल 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 भटकूंगी। किनके लिए? मेरे लवर के लिए, मेरे श्री कृष्ण के लिए। नेक्स्ट, भो तो वही मेरो रसकानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। यानी इस दुनिया में मेरे लिए वही है, कौन? लॉर्ड कृष्ण ही है। और सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। हे सके, मेरे लिए केवल क्या एक ही लवर है, उस लवर के लिए मैं सब कुछ पात्र, सब कुछ स्वांग, यानी नाटक करने के लिए मैं तैयार हूं। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा ना धरूंगी। हे सके, जो मेरे प्रिय, मेरे जो लवर है कृष्ण, कृष्ण अपने दोनों होठों में फ्लूट रखकर फ्लूट बजाते हैं, बांसुरी के हाथ बजाते हैं। जो लॉर्ड कृष्ण अपने होठों में जो फ्लूट रख लिए, उस फ्लूट को मैं अपने होठों में नहीं रख लूंगी, क्योंकि वो मेरे प्रिय का क्या फ्लूट है, बांसुरी है। तो इस तरह से गोपी अपनी सखी के सामने अपना जो प्रेम है, उस प्रेम को क्या प्रस्तुत करती है। So here in the second stanza we can see love feelings, love between Gopi and Lord Krishna. So this love is so divine love, not a dirty love. Here so many good feelings, so many divine feelings are there. यानी कनेक्शन होता है, दिल का कलेक्शन रहना, शारीरिक रूप से नहीं है, मन से रहना, मन से कनेक्शन जहां पर होता है ना, that love called as so pure love or divine love. Love between Lord Krishna and Gopika, ये बहुत ही का पवित्र लव माना जाता है। स्टूडेंट्स, यहीं पर ये पोएम खत्म होती है। अगर ये पोएम अगर आपको अच्छी लगी है सो लाइक करिए, अपने दोस्तों से भी कहिए मुझे सपोर्ट करने के लिए। आई नीड योर सपोर्ट, विदाउट योर सपोर्ट आई कांट डू एनीथिंग। सब्सक्राइब हो जाइए, सपोर्ट करिए। और नेक्स्ट और एक पोएम, चाहे सेकंड पीयूसी का क्यों ना, चाहे फर्स्ट पीयूसी का क्यों ना, और एक लेसन और पोएम लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। स्टूडेंट्स, यहीं पर ये वीडियो खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में।